हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। 9th क्लास का 3rd चैप्टर कर रहे हैं। इसकी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने परमाणु को लेके क्या क्या सिद्धांत दिए थे उसके बारे में। 6 के 6 पॉइंट है। पेपर में कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 6 के 6 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। पहला, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसके बने होते हैं? एक टाइनी पार्टिकल के बने हुए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। हिंदी में सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। जितने भी द्रव्य, ठोस, द्रव्य, गैस, सब किससे निर्मित होते हैं? परमाणु से। ठीक। दूसरा, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है, केमिकल रिएक्शन में जब उसकी रिएक्शन होगी ना, तो वो ना ही क्रिएट होंगे ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। मतलब कि अगर हम 4-5 एटम का रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन के बाद भी हमें उतने ही एटम मिलेंगे, ना उससे ज़्यादा मिलेंगे ना ही उससे कम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, उसमें भी यही हमने पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। जितने मास का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट भी हमें उतना ही मिलेगा। ठीक। हिंदी में परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही उसका इसमें विनाश होता है। मतलब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेंगे, ठीक, अभिक्रिया करेंगे, लेकिन उसमें ना ही वो बनेंगे, मतलब बढ़ेंगे भी नहीं और ना ही घटेंगे। जितनी परमाणुओं की हम अभिक्रिया कराते हैं, उत्पादक में भी हमें उतने ही परमाणु प्राप्त होते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक। 3rd पॉइंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि एटम जो है किसी भी एलिमेंट का, वो आइडेंटिकल मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल के मानो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम होंगे। ठीक है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब का मास क्या रहेगा? आइडेंटिकल रहेगा, सेम रहेगा। हिंदी में दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। बस शर्त ये है कि तत्व एक ही होना चाहिए, तत्व नहीं अलग होना चाहिए। अगर एक ही तत्व है, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कुछ भी XYZ, ठीक है, सबके एटम अगर उनके ही एटम्स है एक ही एलिमेंट के, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और मास हमेशा क्या रहेगा? आइडेंटिकल रहेगा, मतलब सेम रहेगा। 4th पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सही बात है। मान लो एक सोडियम का एटम है, एक पोटेशियम का है, एक ऑक्सीजन का है, एक क्लोरीन का है। इन सब के जितने भी एटम होंगे इनके अलग अलग, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग, मास भी अलग अलग। हिंदी में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। वही बात है जो बताई कि इनके परमाणु जितने भी होंगे सबके द्रव्यमान अलग, सबकी रासायनिक गुणधर्म भी अलग। ठीक। 5वां, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम, कि जो एटम कंपाउंड्स बनाते हैं तो जो कंबाइन करते हैं उनकी जो रेशियो होती है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। हिंदी में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्माण करती है। वही चीज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम। क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डाल्टन्स की कौन सी थ्योरी जस्टिफाई करती है? तो वो कौन सी थ्योरी है? 5वीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन जस्टिफाई करता? कौन सा लॉ? 4th लॉ। ठीक है, ऐसे भी याद रखना। 6ठा लॉ क्या कह रहा है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कहने का मतलब यह कि जो भी एक कंपाउंड है, जिस भी एलिमेंट से बना है वो उसी ही एलिमेंट से बनेगा और उसके नंबर्स भी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। हिंदी में किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। जो भी यौगिक बन रहा है वो जिस तत्व से बन रहा है वो तत्व का प्रकार
और उनकी संख्या वो हमेशा क्या रहेगी, निश्चित रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। ये है शॉर्ट में एकदम डाल्टन्स के 6 थ्योरी। इसको तुम अपने में नोट भी कर सकते हो और अब याद करने में इसको तुम्हें क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक है एटम्स। अब हम इतना पढ़ चुके हैं तो हमें एटम्स तो पता चल ही गए कि एटम्स क्या होते हैं। वो एक टाइनी पार्टिकल्स जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते, इनडिविजिबल है ये। ठीक है, वो बात अलग है। 4th चैप्टर में इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाएंगे जब हम 4th चैप्टर करेंगे तो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। लेकिन इस चैप्टर में यही है कि एटम्स के और टुकड़े नहीं हो सकते, परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में आती है, इंपॉर्टेंट है। इसके थ्योरी के बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में कि एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, एटॉमिसिटी, ऐसे छोटी छोटी टर्म्स की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू।